नहीं होंगी। अब आपके साथ में आपका जो समय था, वो जो भी आश्वासन आपको जो दे रहे हैं, क्या है ये रियल में महिलाएं ऐसा कर रही हैं, उनके शरीर में वाकई कोई आता है, या फिर ये नाटक कर रही हैं? मूवी आई थी कांतारा। कांतारा मूवी में बागेश्वर धाम की महिलाओं को वो बैठा देंगे, भैया आज दरबार लग रहा है तो आप आके कुछ तो भी एक्टिविटी कर दें। क्लाइंट से हर जगह बना के रखे हैं कि भाई मेरी कथा में आप लोगों को आना है और आपको ये इस तरह की एक्टिविटी करनी है। उसका पर्दाफाश हुआ था, एक्सपोज हुए थे। इनको कैसे बोले ये एकदम इतनी सिद्धियां प्राप्त हो गई, तो ये कोई लॉजिक नहीं है इन चीज़ों में। ये सभी धर्म करते हैं, ऐसा नहीं। ये चीज़ आप समझें कि आप पढ़े लिखे हैं, कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो उन्होंने कि ये तो ट्रिक दर्शक चाहिए तो वो तो मसाला डाल के आपको बताएंगे। ज्ञान के साथ खेलते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं, किससे पूछ के आप जया किशोरी जी से उनका नाम जोड़ रहे हैं? ये हक आपको किसने दिया? शास्त्री जी से कह रहे हैं कि जया किशोरी जी के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? इस दुनिया से बाहर आइए, अपना खुद का एक परसेप्शन जरूर रखिए चीजों के प्रति। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो पूरे देश में देखने और सुनने को मिल रहा है, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर जितने भी आरोप लग रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर और जगह जगह पर, हम उनके बारे में सुन रहे हैं। और आज इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा ये है कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो तर्क दे रहे हैं, उस पर हमारे जो विचार हैं आज हम आपसे साझा करने वाले हैं। तो अजय भाई, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कई लोग कह रहे हैं कि सिद्धियाँ होती ही नहीं है, सिद्धि नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, बोलो सीताराम। सीताराम। बागेश्वर धाम का जो मुद्दा है हमारे देश में आज बहुत ही ज़्यादा हाइक पकड़ चुका है। आज से करीब 1 साल पहले तक मेरे ख्याल से शायद मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को जानते थे, लेकिन आज पूरा जो भारत देश में हर जो राज्य है वहाँ के लोग उन्हें जान पा रहे हैं। और मामला हाल ही का है, हमें समझ में आ रहा है कि नागपुर में जो हाल ही में जो चीज़ें हुई हैं और उसके बाद से जो तरह तरह की जो बातें आ रही हैं कि पंडित जी जो हैं कि वो पाखंड फैला रहे हैं। चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है, पाखंड है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में तमाम तरह के जो बाबा हैं, तमाम तरह के जो ऐसे जो लोग हैं जो अपनी सभाएं लगाते हैं, तमाम तरह से अपने अपना प्रचार प्रसार करते हैं, अपने अपने जो आश्रम है उनका। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं वो पिछले कुछ समय के अंदर इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, तो कोई ना कोई वजह तो एक होगी कि जो इतने सारे जो भक्त हैं जो उनके साथ में जुड़ रहे हैं, जो लगातार उनको फॉलो कर रहे हैं, लगातार उनका जो एक जो सिद्ध जो जगह है बागेश्वर धाम, वहाँ पर लोग जा रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जैसे आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि सिद्धियाँ नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है, एक बार को हम मान लें कि सिद्धियाँ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मेरा एक उन लोगों से एक सवाल है, क्योंकि सवाल उठाने वाले लोग भी वही हैं जो घर में पूजा पाठ करते हैं। सवाल उठाने वाले लोग भी वही हैं जो घर में अगरबत्ती लगाते हैं। सवाल उठाने वाले लोग भी वही हैं जो मंदिर जाते हैं। सवाल उठाने वाले लोग भी वही हैं जो भगवान को याद करते हैं। जब आप भगवान को अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती? तो फिर आप भगवान को क्यों मानते हैं जब भगवान है ही नहीं? अगर आपके कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो व्यक्ति, अगर भगवान ईश्वर की कृपा से अगर आपको कोई आपका इलाज कर रहा है, आपको एक विश्वास दिला रहा है कि आप ठीक हो जाएंगे, आप ऐसा करेंगे, आपके साथ में ऐसा ऐसा पहले हुआ है, वर्तमान में आपके साथ में ये चीज़ें चल रही हैं और अब आपके साथ में ये चीज़ें नहीं होंगी, अब आपके साथ में आपका जो समय था, वो जो भी आश्वासन आपको जो दे रहे हैं, तो जब ईश्वर नहीं है तो फिर आप क्यों फिर भगवान को आप मानते हैं? तो फिर तो आप घर में भी मानना बंद कर दें। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा। कई लोगों का ये भी मुद्दा था कि जो भूत भगाने वाली जो क्रियाएं होती हैं, वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। मुकेश खन्ना जी ने वीडियो भी बनाया था इस पर कि ये क्या है, ये रियल में महिलाएं ऐसा कर रही हैं, उनके शरीर में वाकई कोई आता है, या फिर ये नाटक कर रही हैं। इस तरह से उन्होंने शब्द यूज़ किया, नाटक, कि ये नाटक कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा, फिर अजय भाई का भी विचार मैं जानूंगा इस पर, कि अभी एक मूवी आई थी कांतारा। कांतारा मूवी में जो भूत कोला जो होता है, त्योहार होता है, उसमें शरीर में जो देव आते हैं,
उस मूवी को तो लोगों ने बड़ा सराहा, बड़ा मतलब उसको बहुत बोला वाह वाह क्या मूवी आई है। कई लोगों ने तो हाथ भी जोड़े जब लास्ट वाला सीन आता है, जब उनके शरीर में, जब हीरो के शरीर में वो प्रवेश करते हैं, तब लोगों ने हाथ तक जोड़े। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत तारीफें हुई। तब तो किसी ने नहीं बोला कि यार इस तरह की चीज़ें ये नाटक करते हैं, शरीर में सच में आते हैं या ये नाटक करते हैं, तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। और आज जब बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने वहाँ पर अपने दरबार में इन सारी चीज़ों का इलाज कर रहे हैं भगवान बजरंग बली का नाम लेकर, तब लोगों को, मुकेश खन्ना जी जैसे लोग और तमाम ऐसे लोग कह रहे हैं भैया ये जो लोग हैं शरीर में जो महिलाएं हैं बाल खोल के ऐसा कर रही हैं, ये नाटक कर रही, ये नाटक शब्द उन्होंने लिया। इस पर अजय भाई आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल अमन भाई, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जो बात कर रहे हैं ना सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें प्रैक्टिकल भी हैं। अगर आप एक चीज़ पर ध्यान दें कि दुनिया में दो तरह की एनर्जी हैं, एक तो पॉजिटिव एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी। हम इसको साइंटिफिक तौर पे भी हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, तो एनर्जी तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। सो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमेशा यही कहते हैं कि उनके जो दादाजी हैं, सन्यासी बाबा जिसे वो बुलाते हैं, कि उनसे उनकी बातचीत होती है। उनको वो जो उनके इष्ट हैं उनके द्वारा ही वो जब अपने दरबार में जब बैठते हैं तो उनसे ही उनका जो वार्तालाप है वो होता है। उनकी जो पॉजिटिव जो एनर्जी है वो उन्हें महसूस होती है, उनके द्वारा ही वो लोगों को जो बता पा रहे हैं चीज़ों को। तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है ना। जब हम ये मानते हैं कि दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की एनर्जी होती है, तो पॉजिटिव एनर्जी जब हमारे बीच में है तो वो तो कुछ भी कर सकती है ना। और जब पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी स्वाभाविक सी बात है कि वो तो होगी ही होगी। तो जो आपका जो प्रश्न है कि जो लोग कह रहे हैं कि जो महिलाएं आती हैं जो बाल खोल के जो जिस तरह की जो एक्टिविटी वहाँ पे होती है, जो तरह तरह के जो सीन हमें दिखाई देते हैं, तो वो क्या नाटक है क्या? ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि अगर पंडित शास्त्री जी अगर अपने बागेश्वर धाम में अगर कोई कथा करें तो हो सकता है बागेश्वर धाम की महिलाओं को वो बैठा देंगे, भैया आज दरबार लग रहा है तो आप आके कुछ तो भी एक्टिविटी कर देना। लेकिन अगर वो लंदन जा रहे हैं तो वहाँ लंदन में भी उन्हें उस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। अगर वो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले हमारे भोपाल में भी अयोध्या नगर पर उन्होंने एक कथा की थी, तो उसमें भी हमें सामान्यतः ये सारी चीज़ें देखने को मिली। चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो रायपुर हो, चाहे वो किसी भी राज्य का कोई भी शहर हो, हर जगह वो जब जाते हैं तो इस तरह की जो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने अपने जो क्लाइंट्स हैं हर जगह बना के रखे हैं कि भाई मेरी कथा में आप लोगों को आना है और आपको ये इस तरह की एक्टिविटी करनी है। तो इस पे तो बिल्कुल एक मतलब ध्यान देना चाहिए कि ऐसा थोड़ी ना होता है। और ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी, जो उनके जो सन्यासी बाबा हैं, जो उनके इष्ट हैं, उनको वो मानते हैं, उन पर उनकी कृपा है, उनके इष्ट की उन पर कृपा है। तो उसी के माध्यम से वो लोगों का इलाज कर पा रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से वो लोगों की समस्याओं को पढ़ पा रहे हैं और सुलझा पा रहे हैं। अच्छा, मुद्दा तब भी आप कह सकते थे सभी लोग कि ये सही है या गलत है जब वो किसी से दक्षिणा लेते, वो तो हाँ। 1 रुपया भी नहीं लेते। बहुत पॉइंट वाली बात है। किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते। और उनके खुद अभी लल्लन टॉप ने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने स्वयं बताया कि भाई मेरे नाम पे सिर्फ मेरी एक मोटरसाइकिल है और कोई संपत्ति वगैरह कुछ ऐसी नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि जब आपसे कोई 1 भी रुपया कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, वो आपसे कुछ दक्षिणा नहीं ले रहे हैं, किसी व्यक्ति ने सामने आकर उनकी वो नहीं की शिकायत की मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। इससे पहले जितने भी बाबा लोग पकड़ाए थे या जितने भी लोगों का पर्दाफाश हुआ था, एक्सपोज हुए थे, सब में आप एक चीज देखना कि किसी न किसी ने आके बताया था कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ। आशाराम बापू के केस में यही हुआ था कि एक लड़की का पूरे परिवार था, उन्होंने बताया हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। इससे पहले बहुत सारे ऐसे बाबा रहे, किसी न किसी व्यक्ति ने आके बताया कि हमारे साथ इसने ऐसा किया, और उसके बाद से फिर मीडिया की टीम गई और पर्दाफाश किया और वगैरह वगैरह। यहाँ तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अजय भाई आपका क्या कहना है, क्यों इतना तूल दी जा रही है मीडिया इस मुद्दे को? देखिए, शास्त्री जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 महीने से ही अपनी कथाएं कर रहे हैं, लगभग कई साल उन्हें हो गए हैं। और हम देखते हैं कि उनका अगर आप पूरे वास्तविक उनके जीवन पे आप प्रकाश डालोगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के, तो वो सामान्यतः आपको यही चीज़ बाहर निकल के आएगी कि बहुत ही गरीब एक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और लोगों से दक्षिणा मांग मांग के उनके घर का जो गुजारा है वो चलता था।
और हम ये नहीं कहते कि लोग कहते हैं कि इतनी से, अरे भाई कई ऐसे जो महान, जो हमारे देश में भी कई ऐसे जो जो बहुत अनुभवी जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमको तो इतने साल हो गए, हमें आज तक ऐसी सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई, ये कल का ये लड़का इनको कैसे बोले ये एकदम इतनी सिद्धियां प्राप्त हो गई। तो देखिए ये कोई लॉजिक नहीं है इन चीज़ों में, है ना, कि भाई हो सकता है ईश्वर की जिस पर कृपा है, ईश्वर की जिस पर कृपा हो जाए, भगवान की जिस पर कृपा हो जाए, तो वो उसको तो किसी को भी सिद्धियां मिल सकती हैं ना। और जब उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर ईश्वर नहीं, मेरे जो उनके जो बाबा हैं, दादा गुरु जो हैं, उनके सन्यासी बाबा हैं, वो उनको इष्ट को अपने मानते हैं, और बालाजी जो धाम है उनको वो वहाँ पर उन्होंने स्थापित किया हुआ है। तो पॉसिबल हैं चीज़ें। एंड हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अब देखा जा रहा है कि जैसे पंडित जी को टारगेट में किया हुआ है। हम सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, तो ये सभी धर्मों में ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि आपके जो ईश्वरीय जो शक्ति हैं वो बिल्कुल इस ब्रह्मांड में निहित है, और बिल्कुल ये होती हैं, और उनका उपयोग किया जाता है, और ये सभी धर्म करते हैं, ऐसा नहीं है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर भूतों की बात करें, थोड़ी देर पहले जो बात की अजय भाई ने, नेगेटिव एनर्जी भी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। तो अगर भारत में बागेश्वर धाम सरकार के समक्ष पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अगर ऐसा कुछ करें तो वो पाखंड है। और फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे आप वीडियोस देखेंगे, फॉरेन कंट्रीज के भी रियल घोस्ट्स, और कई उसमें रियल भी होते हैं। तो वहाँ के लोग भी जब दिखा रहे हैं कि भैया रियल घोस्ट नाम की कोई चीज़ होती है, वहाँ के लोग भी जब वो कथा करने जाते हैं, जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी फॉरेन, तो वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनके शरीर में वो क्रियाएं होती हैं। तो फॉरेन का अगर कोई व्यक्ति बोले तो सही है, यहाँ पर आपके भारत में कोई चीज़ बोले तो गलत है। कांतारा जैसी मूवी बन रही है तो उसको लोग सही मान रहे हैं, पर यही चीज़ अगर वहाँ बागेश्वर धाम सरकार में हो रही तो वो चीज़ गलत है। तो ये चीज़ आप समझें कि आप पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वहाँ तक भी ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं इस सत्य को नहीं ठुकरा सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सुहानी शाह जी, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ऐसी सिद्धि विद्या नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और भी कई सारे लोगों ने बोला, और जो ट्रिक मैं करती हूँ वही चीज़ वो कर रहे हैं। तो सीधा सीधा बोल ही दिया उन्होंने कि ये तो ट्रिक है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, उन्होंने नेशनल चैनल पे आके कहा कि मैं चैलेंज करती हूँ, और ये तो एक बोले मैजिशियन वाली बात हो गई कि ये तो एक ट्रिक है, ये मैं भी कर सकती हूँ। हालांकि आप इस चीज़ में भी देखेंगे तो आप लल्लन टॉप का एक वीडियो था, उसमें शास्त्री जी ने बहुत ही खुले शब्दों में ये बात बिल्कुल कही है कि सुहानी शाह जी जो हैं वो आपसे कहती हैं कि आप कुछ सोचो और मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या, आपके दिमाग में चल रहा है। लेकिन वहाँ तो ऐसा नहीं है ना, जब पंडित जी जब दरबार लगाते हैं तो वहाँ ये थोड़ी कहते हैं कि आप सोचो मैं बताऊंगा कि आप अपना क्या प्रश्न लेकर आए हो। वो तो अपने जो भी उनको लिखना रहता है पर्चे में आपको लिख के दे देते हैं। लेकिन बात मैं तो सिर्फ इतनी सी कहना चाहता हूँ, जो यंग जनरेशन है, जो हमारे जैसे जो बिल्कुल जो लोग इन चीज़ों का जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम इसे इस तरह से समझें। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई विश्वास दिला रहा है, आप आज डॉक्टर के पास जाते हैं, आप थोड़ा सा इस पे गौर से आप ध्यान दीजिएगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई छोटी सी भी समस्या होती है तो हमें लगता है कि यार पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कुछ बड़ा, मतलब कुछ ऐसे गंभीर ना हो जाए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें टैबलेट देता है, बहुत छोटी सी बात है, हम दवाई खाते हैं, हमें लगता है कि हाँ हम ठीक हो गए, है ना। लेकिन वो दवाई ने कहीं ना कहीं, दवाई ने अपना काम किया, लेकिन उसका जो विश्वास था कि अब मैंने दवाई खा ली, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो डेफिनेटली आप 100% आप ठीक हो जाते हैं। तो यही चीज़ तो हमें उस रूप में दिखाई दे रही है ना। अगर कोई भक्त है, अगर उसे लगता है कि मैं पंडित जी के पास जाऊंगा और वो मुझे समस्या मैं उन्हें जब समस्या बताऊंगा या वो मेरी समस्या समझेंगे और जो मुझे वो आशीर्वाद देंगे उससे मैं ठीक हो जाऊंगा, उससे मेरी समस्या सुलझ जाएगी। और उसके बदले में वो जो व्यक्ति है, डॉक्टर तो आपसे पैसे भी ले रहा है, लेकिन वो व्यक्ति तो आपसे पैसे भी नहीं ले रहा है, तो आप उस पर किस आधार पर आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं उस चीज़ का? वो तो आपसे पैसे भी नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर वो आश्वासन दे रहा है, विश्वास दिला रहा है, मैं चमत्कार को मैं भी नहीं, मैं ये नहीं कहता कि चमत्कार या कुछ इस तरह का, लेकिन अगर वो व्यक्ति, मैं अगर किसी मैं एज अ भक्त मैं किसी बाबा के पास या किसी संत के पास, मैं साधु जी के पास में जाऊं और मैं कहूं कि महाराज मुझे इस तरह की मुझे प्रॉब्लम है, अगर वो मुझे कहते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा है, ये तुम ऐसा ऐसा कर लो, आप सही हो जाओगे, मैं डेफिनेटली उस चीज़ को मान लूंगा। क्यों? क्योंकि
जब मैं डॉक्टर पे विश्वास कर सकता हूं, तो मैं जिस व्यक्ति को, जो भगवान, जो जिनको हम, जो 24 घंटे हमारे अंदर हैं, ईश्वर को हम जो मानते हैं, तो हम उन पर क्यों विश्वास नहीं कर सकते? उन पे भी करना अच्छा, चाहिए। कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने यही तर्क दिया जो अभी जिसकी बात अभी अजय भाई ने की। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मान लिया कि वो प्लेसिबो इफेक्ट है, मान लिया कि वो आपके मनोविज्ञान के साथ खेलते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, सब कुछ मान लिया कि भैया ऐसा ही है, वो कोई चमत्कार नहीं है। और यही है कि अगर किसी को विश्वास आ जाए तो वो सोचता है कि हाँ मैं अब ठीक हो जाऊंगा, और वो ठीक हो भी जाता है, क्योंकि उसके खुद के दिमाग ने और खुद की आस्था ने, विश्वास ने उसे ठीक किया होता है। तो अगर ये करके भी लोगों का भला हो रहा है तो लोगों को क्यों सुई चुभ रही है, क्यों दिक्कत हो रही है? यही सही, क्यों कोई फिर गलत बिना, थोड़ी है उसमें। फिर क्यों बिना मतलब के मामले को तूल दिया जा रहा है? जबरदस्ती का विरोध हाँ? और जबरदस्ती का एक माहौल बनाया जा रहा है। अगर वो व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, अपने अपने लोगों का भला कर रहा है, तो इसमें किसी को आपत्ति अरे मान नहीं लो होना प्लेसिबो इफेक्ट भी है, कोई चमत्कार नहीं है, बट हाँ। अगर लोगों का भला हो रहा है तो करने दो ना, आपको क्यों बाबा का सच बताएंगे? अरे क्योंकि क्या लोग वही देखना चाहते हैं अजय भाई, हाँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लोग टीवी खोल रहे हैं, वो देखने को हाँ, मिल रहा है, तो उनकी टीआरपी बड़ी हाई जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि जो तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं, नेशनल चैनल्स हैं, उन पे लगातार बागेश्वर धाम का चमत्कार या दिखावा, पाखंड या ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, तमाम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखिए, चैनल्स को टीआरपी चाहिए, उनको टीआरपी चाहिए, उन्हें दर्शक चाहिए, तो वो तो मसाला डाल के आपको बताएँगे। अब चाहे चाहे कोई भी टॉपिक हो, नेशनल चैनल पे आप जाओगे तो सुशांत सिंह राजपूत का मैं उदाहरण दूंगा। उस बंदे का केस सबके सामने था, लेकिन उसके बाद भी करीब 1 साल तक कोविड के दौरान उसके केस को इतना हाइक किया गया, इतना हाइक किया गया, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? देखिए, सुहानी शाह अगर कहती है कि ये ट्रिक है, तो मैं आपको बताऊं, धीरेन्द्र शास्त्री जी गांव में रहे, एकदम ग्रामीण इलाके में रहे हैं पंडित, उनका पूरा अतीत उठा के देख लीजिए, पूरा चिट्ठा। वो कहीं किसी शहर नहीं गए जहां उन्हें ये ट्रिक सीखने को मिल जाती। सुहानी शाह जी तो शायद किसी बड़े शहर में किसी सो कॉल्ड मैजिशियन के पास जाकर ये ट्रिक सीख के आ गई होंगी, बट वो तो भैया गांव में रहे, यहाँ गए वहां गए, वो किसी ऐसी जगह से जुड़े ही नहीं जहां उन्हें वो ट्रिक सिखाई जाए। सही बात है ना। दूसरी बात, भाई साहब आप ये जया किशोरी जी के साथ नाम क्यों जोड़ रहे हैं उनका? लल्लन टॉप चैनल ने भी उनसे सवाल किया कि भैया जया किशोरी जी के साथ क्या है। वो बार बार कहते हैं कि भैया वो हम बहन की दृष्टि से देखते हैं, बहन। उनके साथ फोटोशॉप से एडिट करके थंबनेल बना दिया कि जया किशोरी जी के मामले पर क्या कहा जानिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। आपने जया किशोरी जी से पूछा कि आपकी फोटो लगा दें क्या, नाम जोड़ लें? अगर वो आप पे केस कर दे जया किशोरी जी का, उनकी फैमिली, तो आप तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। किससे पूछ के आप उनकी फोटो यूज कर रहे हैं, किससे पूछ के आप जया किशोरी जी से उनका नाम जोड़ रहे हैं? ये हक आपको किसने दिया, ये बताइए। एक और चीज आप देखेंगे, अगर कोई छोटा कोई चैनल हो या कोई आप विश्वसनीय कोई चैनल हो जिन्होंने मतलब कुछ तो भी इस तरह का आपत्तिजनक कुछ ये फोटोशॉप से ये दोनों का फोटो बना के डाल दिया तो चलता है। लल्लन टॉप के 2 वरिष्ठ जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ जो एंकर हैं, इंटरव्यू लेते समय शास्त्री जी से कह रहे हैं कि जया किशोरी जी के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसी संत से, किसी साधु से आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? जबकि वो भी संत है, साधु है, और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो भी हमारे देश की एक प्रतिष्ठित नामी एक बड़ा नाम, हाँ, जो हमारे देश में इतना अच्छा जो कथावाचक है, जो इतना सम्मान जया किशोरी जी का हमारे देश के अंदर है, इतना उनका नाम आप उनके साथ में जोड़ के आप टीआरपी कमा रहे हो, व्यूज कमा रहे हो, थंबनेल बना रहे हो उनका। तो मैं हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि लोगों का जो सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हैं या आप टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं, आप इस दुनिया से बाहर आइए, अपना खुद का एक परसेप्शन ज़रूर रखिए चीज़ों के प्रति। आपको जो दिखाया जा रहा है वही सच नहीं होता है। आप उस चीज़ को देखें, समझे, भांपे, आपकी जो अंतर्दृष्टि है वो क्या कहती है, उस पर आप फोकस्ड रहें, उस पर अडिग रहें। किसी के बताने से आपके परसेप्शन के आपका जो सोच है उसको बिल्कुल ना बदलें। हाँ, और कई लोग ये मीडिया क्या करें, हम सच बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, पर्दा। भाई साहब वो जमाना गया जब मीडिया सच वाकई में बताती थी, अब तो बताती नहीं, बनाती है। आज का मीडिया तो मेरे ख्याल से कॉमेडी चैनल्स को बंद करके आप अगर थोड़ी देर आप न्यूज़ चैनल से देखोगे तो आपके लिए वो लाफ्टर ही रहेगा। अगर आप उस उद्देश्य के साथ देखेंगे ना कि हाँ ये जो भी बता रहे हैं ना उसमें 10% की सच्चाई है और 90% मसाला है चीज़ों के लिए,
तो न्यूज़ चैनल्स तो आज न्यूज़ चैनल्स बचे नहीं, वो तो बिल्कुल एकदम लाफ्टर चैलेंज के चैनल हो गए हैं वो। एक इम्पॉर्टेंट बात और करना चाहूँगा, फरवरी में 121 गरीब कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, और सिर्फ 2 कन्याओं के विवाह के लिए लल्लन टॉप के इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि आप सहयोग कर रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। तो वो दोनों जो एंकर थे अजय भाई, वो घबरा गए, नहीं हमारे ऊपर भी हम नहीं बता सकते, हम नहीं अथॉरिटी दे सकते। अरे भाई, कोई उसमें से ही बोल देता कि मैं मेरे पर्सनल खर्चे से, आज मैं 2 लड़कियों का बोला ना आपने, मैं 3 का करवाऊंगा, मेरे खर्चे पे करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, ऐसा बोलने तक की हिम्मत नहीं थी उन एंकर्स में से किसी एक की। 2 इंटेलेक्चुअल जो एंकर थे वहां पे बहुत ही बिल्कुल एकदम वैसे मिजाज में, बिल्कुल कड़क मिजाज में और बंदूक ताने हुए ऐसा लग रहा था, इंटरव्यू ले रहे थे। हालांकि बाबा जी ने उन्हें भी बुरे तरह से धो दिया था। सो वो वहां पे एक और ये जो आपने कहा कि 121 जो बालिकाएं उनका विवाह इसमें मदद करें, तो वो जो 2 एंकर रहते हैं वो कहते हैं कि अरे बोले ये हमको पूछना पड़ेगा, अथॉरिटी हमें नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, आप मेल डाल दीजिएगा। हाँ, बोले आप मेल डाल दीजिएगा लल्लन टॉप की वेबसाइट पर, वहां से जो भी अप्रूव होगा तो आपको हम बता देंगे कि हम सहयोग कर रहे हैं। अरे तुम्हारे सहयोग की जरूरत भी नहीं, वो तो तुम्हारा भाव देखना चाह रहे थे कि तुम बोलते क्या हो। अगर जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े हमले कर सकते हैं, किसी एक प्रतिष्ठित एक व्यक्ति के ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं, तो आप इतनी हिम्मत भी रखिए कि अगर उसके कहने पर वो आपसे ये तो नहीं कह रहा था कि आप करोड़ों रुपए दान कर दीजिए, आप अपने मन से ये भी कह सकते थे कि जी हाँ बिल्कुल। 2 गरीब कन्याओं की बात करी थी, सिर्फ 2 में सहयोग कर रहे हैं कि नहीं, ये पूछा था पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वहां तो फिर बोलती बंद हो गई हवा। चलिए अब हम वीडियो को विराम देते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, बट कई सारी ऐसी बातें थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक हो गया है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी कह रहे हैं ना, हम चमत्कार में नहीं मानते, हम सिद्धि में नहीं मानते, सिद्धियां होती हैं, और जब वो अपनी आंखों से देखेंगे ना तब उनको पता चलेगा। तो आप बागेश्वर धाम चले जाइए, वहां जब आपको महसूस होगा ना वो पॉजिटिव एनर्जी, तब आप खुद भी बोलेंगे कि मान गए। देखिए एक और चीज है, हम सभी जानते हैं कि कलयुग में जो माना है कि हमारे बीच में जो मौजूद हैं भगवान वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज का, माना गया है कि इस कलयुग में हमारे बीच में मौजूद हैं, और बागेश्वर धाम में जो बालाजी महाराज हैं वो हनुमान जी के रूप में वहाँ पर मौजूद हैं। तो जितने भी हमारे युवा साथी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप चमत्कार को माने या ना माने, अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो आस्था भी रखें, विश्वास भी रखें। धन्यवाद।